वाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा। कथा वाचने में पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के हर व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है और हमारे पूज्य सरकार पर बेधर्मी कुछ ऐसी तरीके से टारगेट करते हैं कि उनको वह पूज्य सरकार को नीचे दिखाने के लिए हर तरीके से अपना प्रोपगेंडा रचते रहते हैं, परंतु कोई भी उनके सफल नहीं हो पाते। तो पूज्य सरकार के लेकर एक और बड़ा, सबसे बड़ा बयान दे दिया। जो अखिलेश यादव जी है वहां पर पूज्य सरकार को कह दिया कि यदि दम है किसी भक्त में तो बुलाकर दिखाए उनको अपने घर पर। 50-50 लाख लेते हैं हर कथा में और 50-50 लाख की करती है कथाएं। तो आज मैं आपको पूरा फेस टू फेस कर दूंगा, पूरा उजागर कि पूज्य सरकार को जो टिप्पणियां करते हैं, जो व्यक्ति यदि ऐसा सोचते हैं कि 50-50 लाख की एक कथा पढ़ दी, तो पूज्य सरकार की आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी वही कथा करते हैं। पूज्य सरकार कथा तो बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, परंतु वहां पर कथा में पंडाल जो लगता है वो क्या आपके चाचा देंगे, क्योंकि पंडाल भी 3-3, 4-4 पंडाल लगते हैं। लाखों रुपए की तादाद में वह पंडालों का एक एक पंडाल का खर्चा आता है। जो लगाने में मजदूर आते हैं वो क्या आपके चाचा देंगे, क्योंकि पूज्य सरकार यदि कथा फ्री में करते हैं तो कथा पर यदि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन की कथा करते तो वहां का भोजन प्रसादी कौन लेकर आएगा। तो आखिरकार पूज्य सरकार पर टिप्पणियां इस तरीके से कुछ ऐसे व्यक्ति कर देते हैं जो काफी हंसी आती है मेरे लिए भी और तमाम भक्तों के लिए भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार 50-50 लाख लेते हैं तो ये पैसा रुपया करके कहां ले जाते हैं। तो आज मैं आपको पूज्य सरकार का एक एक करके वह पूज्य सरकार की सभी बताऊंगा और साथ ही साथ वो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, जो कहा गया है कि आखिरकार हमारे बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार एक एक कथा में 50-50 लाख लेकर, और यदि एक इटावा में एक हाल में ही कांड चल रहा है जिसमें चोटी उनकी काट दी गई है और उनका सर मुंडन करवा दिया गया, उसको लेकर काफी आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वहां पर पूज्य सरकार ने भी भीमंडी मुंबई में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूज्य सरकार ने बयान निंदनीय करा है। उन्होंने जो आयोजक करता है उन्होंने उनकी चोटी काट दी, उनको मुंडन करवा दिया, उस पर तो निंदनीय कार्य बताया। परंतु किसी भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, मतलब आप कोई वर्ण के और कोई वर्ण का वहां पर आप ब्यास गद्दी पर बैठेंगे और कोई वर्ण के आप कहेंगे तो आपको कानून नहीं छोड़ेगा, इस तरीके से पूज्य सरकार ने कहा था। अब अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया क्या है आइए सुनते हैं वो वीडियो में। तो आइए सुनते हैं, क्योंकि आपको पूर्णतः जब तक आप सुनेंगे नहीं, जानकारी नहीं मिलेगी, तो सुनिएगा यह है अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने में पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो पूज्य सरकार को प्रति ये कह रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी 50-50 लाख लेते हैं कि कथा के। तो माननीय अखिलेश यादव जी, आपने कभी कथा में जाकर सुना है उनकी कथा जो पंडाल लगता है, 10-10 लाख भक्त पहुंचते हैं, 10-10 लाख भक्तों की व्यवस्था है, भोजन प्रसादी तमाम वह उनकी सुख सुविधाओं के लिए पूज्य सरकार के शिष्टमंडल जो बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि होते हैं, जो बाहर से आए हुए हमारे भक्त होते हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था 10 लोगों की को आप के दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कितना रुपया खर्चा होता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें और माननीय अखिलेश यादव जी को तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि कथा में 50 लाख यदि लेते हैं तो वो केवल वो नहीं लेते, तमाम मेंटेनेंस खर्चे के आता है। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।